हे एवरीवन अगेन वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी का थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इस क्वेश्चन का पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे देना स्टार्ट कर दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वहां से जाके ज्वाइन करके आप जो है ये क्वेश्चन पेपर मतलब जो भी क्वेश्चन का ये पीडीएफ है वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू एन एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू एन एरिया, ठीक है। द सिबलिंग स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज या एलो एलोपैरेटिक स्पीसीज या सिम्पैरेटिक स्पीसीज। तो सबसे पहले सिबलिंग का मतलब क्या होता है। सिबलिंग स्पीसीज का मतलब होता है टू और मोर स्पीसीज दैट आर नियरली आइडेंटिकल इन देयर अपीयरेंस, ठीक है, येट रिप्रोडक्टिवली इज आइसोलेटेड, ठीक है। मतलब आइडेंटिकल होगा तो वो समझ लेना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होगा, ठीक है। मतलब सिबलिंग स्पीसीज का मतलब होता है कि वो आइडेंटिकल है, ठीक है। टू आर मोर स्पीसीज आर नियरली आइडेंटिकल मतलब दो अलग अलग स्पीसीज हैं और दोनों मतलब एक समान है। और एंडेमिक स्पीसीज, वैसे आंसर आपका जो फर्स्ट का बी वाला ही है, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सॉन, टेक्सॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और एलोपैरेटिक स्पीसीज का मतलब होता है व्हेन अ स्पीसीज सेपरेट इनटू टू टू ग्रुप्स दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। मतलब दो ग्रुप में सेपरेट है और उनका जो अपीयरेंस है वो आइडेंटिकल नहीं है, दोनों से अलग अलग, ठीक है। तो आपका जो पहला होगा आंसर होगा वो फर्स्ट का बी वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तभी ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The presence of diversity at the junction of territories of two different habitats is known as. The presence of diversity at the junction of territories of two different habitats is known as, मतलब कोई टेरिटरी है वहां पे दो टाइप के क्या कहते हैं हैबिटाट हो, ऐसा कंडीशन मेनली देखा जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है उसके किनारे साइड पे अलग हैबिटाट देखने को मिलता है और उसके मतलब थोड़ा सा आगे जाएंगे बीच साइड में अलग चीज देखने को मिलती है। एक बार देखना अपनी एनसीईआरटी में वहाँ बना हुआ, ठीक है। फर्स्ट है बॉटनिक बॉटनिक इफेक्ट। बॉटनिक इफेक्ट होता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ये आपको इवोल्यूशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बी जो है एज इफेक्ट, आंसर जो आपका होगा एज इफेक्ट ही होगा। वैसे मैं बता दूं एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, द ग्रेटर नंबर ऑफ द लैंडस्केप एलिमेंट वेजिटेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड मिक्स्ड इकोसिस्टम characteristic result in the greater density and biodiversity along the ecosystem। मतलब यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन होता है, ठीक है। एज इफेक्ट या जंक्शन इफेक्ट और पास्चर इफेक्ट, तो पास्चर ने दिया था, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें कौन सी जो स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। पहला वाला क्या है, गार्डन लिजर्ड या मैक्सिकन पॉपी, या सेकंड है रईसस मंकी या साल ट्री, या थर्ड वाला इंडियन पिकॉक या कैरेट क्रॉस, या डी वाला है हॉर्नबिल एंड इंडियन एगोनाइट। तो और यहाँ पे आपका आंसर होगा थर्ड नंबर का डी। डी वाला जो हॉर्नबिल एक बर्ड है जो जो क्या होता है कि उसकी जो पीक होती है, पीक होती है उसके ऊपर एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसको हॉर्न बिल बोलते हैं। लगभग ये साउथ अफ्रीका में मिलती है, ठीक है। और इंडियन एकोनाइट ये जो है क्या कहते हैं पर्पल कलर का मतलब फ्लावरिंग होती है इसमें, ये भी काफी मतलब रेयरली मिलता है, इसीलिए ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीसीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसका मेन कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ही सबसे मेन कारण किसी भी स्पीसीज का एक्सटेंशन का, क्योंकि उनके रहने की जगह जो हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, जब ज्यादा जो उनकी रहने की जगह खत्म करते जा रहे हैं क्योंकि हंटिंग ज्यादा हो जाएगी, हंटिंग ज्यादा हो जाएगी वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो मेन कारण किसी भी स्पीसीज का एक्सटेंशन का यही है, डिफॉरेस्टेशन ही है। फोन नंबर का आंसर ये हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेड डाटा बुक इज कंसर्न्ड विथ रेड पिगमेंटेशन ऑफ प्लांट, रेड एल्गा, या इंडेंजर्ड स्पीसीज, या एक्सोटिक स्पीसीज। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सी, इंडेंजर्ड स्पीसीज को जो है रेड डाटा बुक के अंदर हम रखते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू प्लेस इन इंडिया शो मैक्सिमम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वन ऑफ द देम इज द वेस्टर्न घाट एंड अदर इज
अनदर इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। 6 नंबर का आपका सी वाला आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A threatened species category include, a threatened species category included one endangered species, one vulnerable species या endangered and rare species। इसमें आपका तीनों हो जाएगा, endangered, vulnerable and rare species। 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू डाटा ग्रेट ग्रांटेड in 2010, the total number of species that are known as describe range between, मतलब क्या है कि जो 2010 का एक डाटा आया था जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अब तक कितनी जो है डिस्कवर हुई हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है मेनली, ठीक है। तो 0.5 टू 1 मिलियन, 1.1 टू 1.2 मिलियन या 1.7 टू 1.8 मिलियन। जो आपका आंसर होगा 8 नंबर का सी वाला होगा 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है। इसको सीधा सीधा याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 8 नंबर का सी। द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट ऑन अर्थ विल बी, मतलब जो अर्थ में प्लांट की कितनी स्पीसीज है उसका परसेंटेज यहाँ बताना। 2.4%, 22% या 8.1% या 85%। जो हम बता दें प्लांट की जो स्पीसीज है वो एनिमल से कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, 22% प्लांट की स्पीसीज है अर्थ पे, ठीक है। द एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक विक्टोरिया दैट वाज द रिस्पांसिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द चिचिलिड फिश, चिचलिट फिश जो है वो एक्सटेंड कर गई लेक विक्टोरिया में, जो है कौन सी एलियो स्पीसीज जो है डाली गई। अफ्रीकन कैटलफिश या वाटर हाइसिंथ या कैरेट ग्रास या नील पर्च। जो आपका आंसर हो जाएगा डी, नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, ठीक है। नील पर्च, 10 नंबर का डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इज रिफर टू एज ए लंग्स ऑफ प्लेनेट, लंग लंग ऑफ प्लांट अर्थ, ठीक है। तो आपका लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ, लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ की बात करें तो हमेशा सीधे सीधे याद रखना अमेजन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप की स्पीसीज यहीं पे मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। 11 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द बंगाल टाइगर बिकम एक्सटिंक्ट, इफ द बंगाल टाइगर बिकम एक्सटिंक्ट, क्या रीजन हो सकता है। हाइजीन एंड वॉल्व्स विल बिकम स्केयर, या द वाइल्ड एरियाज विल बी सेफ फॉर मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल। नहीं, इफ जीन पूल विल बी लॉस्ट फॉर एवर, मतलब उसका जीन पूल, उसका जीन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए तो पूरी तरीके से एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल एंड प्लांट। टेम्परेट फॉरेस्ट या टॉपिकल एवरग्रीन या ओशियन आइसोलेट कम्युनिटीज या मैनग्रोव। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी, टॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर द विक्टिम ऑफ, मोस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर द विक्टिम ऑफ, सबसे ज्यादा मतलब इसका विक्टिम होगा 14 का ओवर हंटिंग। 14 नंबर का जो ए वाला आंसर होगा ओवर हंटिंग ही इसका मेन रीजन है, क्योंकि ऐसे बोलने की डिफॉरेस्टेशन होगा तो सारे जो मतलब एनिमल्स हैं वो बाहर हमको आसानी से दिख जाएंगे, तो हम कितना भी उस पर कानून बना लें या बहुत सारी चीजें कर ले उसको हम बचा नहीं पाएंगे, हंटिंग हो ही जाएगी उसकी, ठीक है। 14 नंबर का आंसर ए वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया शेयर द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट, कितनी जो है ग्लोबल डाइवर्सिटी शो करता है इंडिया, 2%, 4%, 6% या 8%। तो वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात करें हम तो 15 का आपका डी वाला हो जाएगा हमारा, जो इंडिया 8% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीस्टोन स्पीसीज डिजर्व प्रोटेक्शन बिकॉज तीज, कीस्टोन का मतलब पता है। कीस्टोन का मतलब ऐसा है कि कोई फूड चेन है, ठीक है। फूड चेन में से उसमें से कोई ऐसी स्पीसीज जो बीच से एक्सटेंड कर जाए तो उसके बाद जो है कोई स्पीसीज अगर एक्सटेंड कर जाती है तो उसके आगे वाले स्पीसीज उस चेन में शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसी मतलब स्पीसीज को कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। लाइक जैसे कि कोई पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स है, प्रोड्यूसर हो, ठीक है, उसके बाद हर्बीवोर्स जो एक्सटेंड कर जाए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कार्निवोर्स।
जब हर्बीवोर्स एक्सटेंड कर जाएगा तो कार्निवोर्स खाएगा किसको? यहाँ पे आपका हर्बीवोर्स जो हो जाएगा वो की स्टोन स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 16 नंबर का जो आंसर है उसके बारे में बात करेंगे। द प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीसीज, सीधा सीधा इसका आंसर यही हो जाएगा 16 नंबर का डी, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीसीज, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ may be best described as it if it's uniformly distributed, if it's highest in tropics, it is highest in polar region में highest कहाँ से हो जाएगी, it is highest in southern hemisphere and lower than northern hemisphere। 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी इज if it is highest in tropics, टॉपिक्स पे हाईएस्ट होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 2 decade the maximum increase in number of threatened species in amphibians, bird, reptile या mammals। 18 नंबर का आपका ए वाला हो जाएगा एम्फीबियंस जो है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्वेजिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव नॉट अ इन्वेसिव स्पीसीज, नॉट अ इन्वेसिव स्पीसीज, इसमें से कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है? तो आपका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑस्मम सैक्टम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी फाउंड इन, मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है? आर्कटिक रीजन में, टेम्परेट रीजन में, ग्रासलैंड में या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? मैक्सिमम स्पीसीज आता है सीधा सीधा लगाना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 13 नंबर का डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इकोलॉजिस्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ऑल लिविंग प्लांट, ऑल माइक्रोब्स, ऑल लिविंग एनिमल्स, ऑल ऑफ हो जाएगा, 21 का डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया described on a logistic scale by the equation where S species richness A हो जाएगा, area Z हो जाएगा, slope of the line and C हो जाएगा, C is equal to Y intercept। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ सीधे सीधे याद रख लेना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है 22 का log S is equal to log C plus Z log A, ठीक है। 22 का आंसर सी हो जाएगा, तो सीधा सीधा ऐसे याद करना log S is equal to log C plus Z log A। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं चाह रहा समझाने के लिए, ठीक है, सीधे सीधे इसको यही याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? वैसे हम बता दें डियर्स के लिए फेमस है, यहाँ पे डियर्स नहीं लिखा हुआ है, रेनोसेरस लिखा है, रेनोसेरस लिखा है, रेनोसेरस लिखा है, ठीक है। 23 का आंसर हो जाएगा ए, रेनोसेरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर कॉमनली फाउंड इन द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मेन ग्रुप पाया जाता है वहाँ पे हेलोफाइट साल्टी एरिया बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसकी वजह से वहाँ हेलोफाइट प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। मैनग्रोव 24 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मैनग्रोव जो होते हैं उनकी जड़ें ऊपर आ जाती है फॉर रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है। 24 का ए वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट वे द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? मेयर्स ने, सिंपसन ने किया था या मायर्स ने किया था या डेविड ने? तो 25 का हो जाएगा आंसर आपका सी, मायर्स ने किया था, मायर्स ने, ठीक है। 25 का सी। अर्नेस्ट मेयर वैसे नाम है उनका, अर्नेस्ट मेयर ने किया था। एन एरिया इज डिक्लेयर्ड एज a hot spot when it has the 1500 या more endemic species and 75% of the original habitat is lost, या if has 1500 and more vertebrate species and 75% of original habitat is lost, या if has more than 2000 species of plant या most of the species inhabiting the area is facing the risk of extinction। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा ए यहाँ पे, if has 1500 or more endemic species and 75% of original habitat is lost हो जाए तो उस एरिया को हॉट स्पॉट, मतलब हॉट स्पॉट ऐसी एरिया होती है जहाँ पे क्या एक्सटेंशन के चांस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फोकस बढ़ा देता है वो एक तरीके से फोकस बढ़ जाता है, एक लाइक का हॉट स्पॉट हो जाता है, ठीक है। ऐसी एरिया को हॉट स्पॉट बोलते हैं। 26 का ये हो जाएगा। When the both flora and fauna are the conserved at the same place without any type of human intervention, the conservation area is called, ऐसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जियोलॉजिकल पार्क। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नेशनल पार्क, ठीक है।
नेशनल पार्क जो होता है वहाँ पे जो है विदाउट एनी इंटरप्शन के स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द वन ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन मेथड फॉर द इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ पे दो चीजें होती है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में होता है कि कोई भी चीज को जहाँ पे है वहीं पे कंजर्व कर दिया जाए, प्रोटेक्ट कर दिया जाए, उसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है कि स्पीसीज कहीं पे और, मतलब जैसे कि उसका बर्थ हुआ हो या डेवलप हुई हो, उसको ले जाके कहीं और सिक्योरली कंजर्व कर दिया जाए, उसको हम इक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इसको ध्यान से देख लेना है, अपनी एनसीईआरटी मेरे पास पुरानी वाली है, 267 पे दिया हुआ बहुत सारे यहाँ पे बायोस्फीयर्स कितने दिए हुए हैं, इसमें नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको जरूर देख लेना और इसमें से एग्जाम्पल देख लेना। इन सीटू कंजर्वेशन क्या एग्जाम्पल दिया हुआ, एक्स सीटू कंजर्वेशन, सीधा सीधा आंसर आता है। ठीक है जी। और इस चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी है टाटा बुक से और इंडेंजर्ड स्पीसीज से, और या तो यहाँ से इन सीटू या एक्स सीटू कंजर्वेशन से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, बस यही आएगा यहाँ से और कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज इट द फार्मर in the former, the human beings are not allowed to enter. The people are an integral part of the system. A plant and paid greater attention in the animals. A living organism are the brought from the all over world and preserved by the prosperity. ठीक है, prosperity। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, पीपुल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब पीपुल वहाँ पे लोग जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, 29 का आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉप ऑफ द यूनेस्को स्टैंड फॉर मैन एंड डाइवर्सिटी, मेंटेनेंस ऑफ द एक्वायर्ड बायोडाइवर्सिटी या मूवमेंट ऑफ द एक्सिलरी बायोस्फीयर या नन ऑफ अबव। 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉट स्पॉट आर द प्रायोरिटी एरिया फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। द key criteria for the determining a hotspot is are location in developed, underdeveloped countries, as vicinity to the sea या number of endemic species and degrees of threat या all of these। तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, नंबर ऑफ endemic species and degree of threat। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हैज टू hot spots in northeast Himalaya and Western Ghat, which are the rich. Some mammals only. Shallow, shallow water butterfly या amphibian reptiles, some mammals, butterfly and flowering plants या reptiles only। 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, amphibian reptiles, some mammals and butterflies and flowering plants। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which was the first national park established in India? फर्स्ट नेशनल पार्क की बात हो, सीधे सीधे जिम कॉर्बेट लगा देना। ठीक है, 33 का बी वाला आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। कब वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया गया था? सीधे सीधे आंसर इसका भी याद रखना, 29 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। 34 का आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द इन सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। इसमें से इन सीटू कंजर्वेशन में क्या नहीं है? नेशनल पार्क इन सीटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू है, बॉटनिकल गार्डन। 35 का आपका सीधे ये हो जाएगा, एक सीटू कंजर्वेशन होता है बॉटनिकल गार्डन। बायोस्फीयर रिजर्व जो इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एज ए लिक्विड नाइट्रोजन इज स्ट्रेटिफिकेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन या इस कैरिफिकेशन या जो आपका जो हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा बी, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, हम जीन को प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही यार। आज मैं सही बताऊं तो मैं ढंग से कई दिनों से सोया नहीं हूँ। मैंने प्रॉपर, शायद ऐसा लगता है कि मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है कुछ पॉइंट को। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं कि इसमें से और ज़्यादा कोई नहीं आएगा। कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सीटू एक सीटू कंजर्वेशन देख लेना ढंग से, और क्या है उसमें से जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको देख लेना। बस यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी रहे इस चैप्टर से। अगला चैप्टर जो है हमारा इन्वायरमेंटल इशूज वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना यार, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं अगले 2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि
इकोलॉजी इन पे है, उसके बाद इवोल्यूशन लेंगे, उसके बाद बचा हुआ 2 चैप्टर हम सैटरडे संडे में करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हमारी क्लिनिकल चल रही है, बहुत सारे असाइनमेंट पेंडिंग है मेरे। ठीक है, तो मैं सैटरडे संडे में उसको कंप्लीट करवाऊंगा, उससे पहले हम स्टार्ट कर देंगे अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।